रिश्तों को ठीक करके आप अपना धन बढ़ा सकते हैं। ये कैसा विचार है? अगर इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, इस पर विचार करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि धन बढ़ाने के लिए, कर्ज समाप्त करने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए, दुख कम करने के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए, अभावों से बचने के लिए चाह रहे हैं, तो आपको अपने रिश्ते सुधारने होंगे। रिश्तों में जो दरारें पड़ी हैं, आपके पैसों में दरारें डाल दी गई हैं। रिश्तों में दरारें पड़ गई, रिश्ते टूट गए। मैं तो यही कहूँगा कि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि इन रिश्तों में भावनात्मक लगाव की जगह पे मानसिक लगाव आ गया है। मतलब कि आपके अच्छे कपड़ों को देखकर आपके दूसरे भाई में ईर्ष्या हो रही है, बहन में ईर्ष्या हो रही है। यहाँ तक कि एक माँ अपने बेटे और बहू की अच्छी पर्सनालिटी को देखकर ईर्ष्या करती है कि मेरी बेटी और दामाद के पास ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, ऐसे कपड़े, ऐसे सुख सुविधा नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि उस माँ के भीतर से जो दुख निकल रहा है, जो ईर्ष्या हो रही है, जो शब्द निकल रहे हैं कि मेरी बेटी के पास होना चाहिए, मेरी बहू के पास है तो वैसा ही या उससे भी अच्छा मेरी बेटी के पास होना चाहिए। जैसे ही एक माँ के मन में ऐसे विचार आते हैं, वो विचार उसके व्यवहार में बदल जाते हैं। तब वो अपने बेटे से, बहू से, अपने पति से बोलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी रूप में कहती है कि ये ड्रेस, ये कपड़े, ये खाने पीने की चीज़ें, ये वस्तुएं मेरी बेटी को दिला दो। या वो खुद अपने पास से पैसे बचाकर अपनी बेटी को देती है, चाहे उसको झूठ बोलकर पैसे लेने पड़े अपने घर में से, बेटे, बहू, पति से, या चुरा कर लेनी पड़े या कमा कर लेनी पड़े। वो ऐसा करके चुपके से अपनी बेटी को देती है। लेकिन ये बात छुपी नहीं रह जाती। उस माँ के बेटे, बहू को या घर के दूसरे सदस्यों को इस बारे में पता चलता है कि वो माँ ऐसा कर रही है। तो बाकी के सदस्यों में दुख होता है, उनके भीतर, उनके मन में, उनके विचार में दुख होता है, तड़प होती है कि ऐसा हम लोगों से छुपा कर रही हैं अपनी बेटी के लिए। तो उन सभी लोगों के मन में उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए दुख होता है, या गुस्सा आती है, या नफरत आती है,
चिढ़ आती है। अब यहाँ से बहन के भाई और भाभी के रिश्ते में खटास पैदा होती है, तनाव पैदा होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई बोले ना बोले, कहे ना कहे, लेकिन इन रिश्तों में जहर भरता है। अब बात मैं कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, चूँकि ये टॉपिक ही है कि रिश्तों में जो दरारें पड़ी हैं, रिश्ते टूट गए हैं और इसलिए लोगों के जीवन में धन का अभाव हो गया है या कर्ज बढ़ गया है। अगर इन कर्ज को समाप्त करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे को रोकना चाहते हैं, तो उस अवस्था में आपको अपने रिश्तों को ठीक करना होगा। तो रिश्ते कैसे टूटते हैं और रिश्ते टूटने से हमारे जीवन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे धन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना ज़रूरी है। जब तक समस्या की मूल में यानी कि उसकी जड़ में नहीं जाएंगे और समस्या के कारण को नहीं समझेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है आज की समस्या का? हर आदमी पैसे की बात करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आप देख लीजिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके पिता धीरू अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं कि वो इतना अमीर है, उनके पास इतनी इनकम है, इतना टर्नओवर है, लाख करोड़ों करोड़ों अरबों का, महीने का, रोज का। लेकिन उसके पीछे आप ये देखिए कि उनके ऊपर कई लाख हजार का, कई 100 लाख का कर्ज भी है। अब वो कर्ज के बिना अमीर नहीं है। अगर बात करी जाए कि ये अमीर हैं तो इनके पास कर्ज नहीं होना चाहिए, या जिनके ऊपर कर्ज है उनको अमीर नहीं कहा जा सकता। तो मान लीजिए कि मुकेश अंबानी के पास 1000 लाख कर्ज है आज, तो इसका मतलब है कि उनको अमीर नहीं कह सकते, लेकिन उनके ऊपर कर्ज है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि वो अमीर हैं लेकिन उनके ऊपर कर्ज भी है, तो वो उन कर्जों को भर भी रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि उन दो भाइयों में, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आपस में रिश्ते टूट गए हैं। और जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की माँ हैं, वो अनिल अंबानी के साथ रहती हैं, मुकेश अंबानी के साथ नहीं रहती हैं।
तो अब रिश्ते टूटे हैं, उसका एक रूप ये भी है, राइट। ये नहीं कहेंगे कि रिश्ते जुड़े हैं। रिश्ते जुड़े हैं, उसके लिए उन दोनों भाइयों को एक साथ रहना चाहिए। बंटवारा हो गया, अलग हो गए, तो ये रिश्ते टूटे हुआ ही माना जाएगा, जुड़ा हुआ नहीं। कि आप ये कह सकते हैं कि दूर रहकर भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर हम दूर ही क्यों हुए? किस बात के लिए दूर हुए, जरा सोचिए। अलग क्यों हुए? किस बात को लेकर अलग हुए? कि ये संपत्ति मेरी है। अलग हुए तो मतलब शारीरिक रूप से, पहले मानसिक रूप से और संपत्ति के हिसाब से। ये मेरी संपत्ति है या ये आपकी संपत्ति है, हमने बांट दिया। एक पिता के दो पुत्रों के बीच अलगाव हो गया, अब वो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, समझिए कि जब हर व्यक्ति अलग हो जाएगा तो उसको हर वो सुविधा अलग अलग चाहिए। एक ही सुविधा में दो लोगों का काम हो जाता, लेकिन अब दो गाड़ी चाहिए, दो घर चाहिए, दो बर्तन चाहिए, दो कपड़े चाहिए। चलो कपड़े एक नहीं होते हैं, सबके दो ही होते हैं, लेकिन रसोई एक होती है, घर एक होता है, राइट। और एक ही गार्ड में पूरे का काम चल जाएगा, अब दोनों को गार्ड चाहिए। और भी इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि सभी को अलग अलग चाहिए, तो उतने पैसे खर्च होंगे। और सभी को पैसे, सभी की नज़र भी पैसे के ऊपर है कि ये पैसा मुझे चाहिए, इनके पास ज़्यादा क्यों, हमारे पास कम क्यों। तो जब भावनात्मक स्तर पे हम एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो वैचारिक स्तर पर एक दूसरे की बुराई करेंगे। और इसके बाद जो हमारा फिजिकल लेवल होगा उसमें जाके हम अलगाव हो जाएंगे, हमारा अलगाव हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और इस बात पे झगड़े भी होंगे। दो भाइयों को अलग हो जाने का मतलब है कि दोनों के रिश्ते टूट गए। अब वो एक साथ मिलकर जैसे बचपन में चलते थे पूरा परिवार, वो एक साथ अब नहीं है। और इतना दर्दनाक अलगाव होता है कि सब आपस में एक साथ दिखते हैं लेकिन एक साथ होते नहीं हैं, और सब अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? पैसे बचाते हैं, पैसे छुपाते हैं, पैसे चुराते हैं। अब वो पैसे अपने लिए सब कर रहे हैं। ध्यान उन सभी का कहाँ है? धन। अब धन को समझिए कि धन आखिर क्या है, धन की परिभाषा क्या है, धन किसे कहते हैं, धन पैसा कौन है, कहाँ से आता है, और वो किस तरह से काम करता है। धन के काम करने का तरीका क्या है? वो वहीं टिकता है, वहीं रहता है जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर सम्मान होता है। अब रिश्तों में प्यार की कमी होती गई, रिश्तों में सम्मान की कमी होती गई। एक साथ बैठकर कोई खाना नहीं खा रहा है, एक साथ बैठकर कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा है, मिलकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब अलग। एक दूसरे को अपने तरीके से काम करना है, अपने तरीके से पहनना है, अपने तरीके से कहीं जाना आना है।
अपने तरीके से सोचना है, डिसीजन लेना। हर कोई अलग अलग डिसीजन ले रहा है। तो एक में रहने का मतलब, एक परिवार होने का मतलब है कि सभी के एक विचार होने चाहिए। जब विचार ही अलग हो गए, एक मुखिया परिवार का होता था तो वो सब उसके डायरेक्शन में काम करते थे, वही एक डिसीजन लेता था, दूसरा अलग से अपने कोई डिसीजन नहीं लेता था। एक चूल्हे पे जो बनता था सभी खाते थे। अब एक ही चूल्हे पे सबको अलग अलग चाहिए बनाकर। किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। और घर के जो भी लोग हैं उन सभी में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती चली गई है। और इस चक्कर में कि सभी को अलग अलग बढ़िया महंगे फ़ोन चाहिए, कपड़े भी चाहिए, और अगर एक के पास एक फ़ोन आ गया तो दूसरा देखकर कह रहा है कि मैं भी इससे अच्छा फ़ोन लाऊंगा। इन विचारों में बदले की भावना है, नफ़रत की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, छल कपट की भावना है, दुख चिंता की भावना है, दूसरे को एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना है। अब देखिए, जब ऐसी अवस्था में आपस में प्यार घटता गया, कम होता गया, प्यार खत्म होता गया, तो वहाँ से लक्ष्मी हटती गई। अब आप एक तरफ ये कह सकते हैं कि आज तो हर आदमी आत्मनिर्भर है। ठीक, पैसा हर आदमी कमा रहा है, लेकिन क्या हर आदमी के पास पैसे बच रहे हैं, ये ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, पैसे बचना भी ज़रूरी है, सिर्फ कमाना नहीं। और बचने के साथ में कम भी बचे तो कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कर्ज है और उसके जाल में आप फंसते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कमा नहीं रहे हैं, और जो कमा रहे हैं वो कर्ज की ईएमआई भरने में जा रही है, तो आपके पास बचत नहीं हो रही है। बचत ही मुख्य कमाई है। 1 रुपये बचाना 1 रुपये कमाने के बराबर है। तो बचत नहीं है, कमाकर आपने सब कर्ज में दे दिया या कुछ ऐसी जगह पे खर्च कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो आपकी कमाई व्यर्थ है। तो अपने खर्चों को कम करना ज़रूरी है। अपने जो शौक़ हैं उसको भी कम करना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए आप को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं, और इस वजह से आपका दुख बढ़ता जा रहा है। आप ज़रा इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए, और एक साथ चीज़ों को मिलाइए और इस पर गौर करिए कि जब कभी 30 साल पहले, 50 साल पहले और पीछे चले जाइए, कम से कम इतना लोगों के पास कर्ज नहीं हुआ करता था, और कर्ज मिलना आसान भी नहीं होता था, और लोग एक साथ होते थे।
तो उनका सबका मिलाकर सही सिस्टम बनता था, जिसमें कि कम भी होता था तो सब लोग आपस में मिलकर प्यार से रह पाते थे। तो वो जो कहीं जो आज दुख बढ़ा हुआ है, साथ न रहने का एक दर्द और एक दूसरे से दूर रहकर नफरत करना, वो उस समय नहीं था। और संपन्नता तो थी, घर का सब कुछ, दूध दही खाना जो मिलता था नेचुरल भी मिलता था, तो व्यक्ति इतना बीमार भी नहीं होता था। एक तो खान पान का जो बवाल मच गया कि फास्ट फूड, ड्राई फूड्स की जगह पे फास्ट फूड की दुकानें खुल गई और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। जहाँ देखो मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चाट, बतासा, वहाँ उस ऐसी दुकान पे हर शाम को बहुत भीड़ लग रही है। लोग इसको खूब चटखारे लेके खा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बतासे कितने गंदे तेल में पकाया जाता है, और उसमें जो चाट में, अन्य चीज़ों में, चाउमीन में, मोमोज में जो खाने की चीज़ें डाली जा रही हैं वो बहुत ही ख़राब है। और जो तमाम तरीके के सॉस हैं ये सब, और जूस हैं, जो रेडीमेड जूस आ रहे हैं, वो सब केमिकल से बनाए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक है या आपका आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ख़राब चीज़ों से इसमें केमिकल डाला जा रहा है, और वो चीज़ें इंसान खा रहा है। बच्चा बचपन से ही और बड़ा भी इन सारी चीज़ों को खा रहा है, और उसके दिलो दिमाग में रिश्तों के टूटने का दर्द चल रहा है, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या। अब ये दोनों उसके शरीर में नकारात्मक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। उसके वजह से उनके शरीर के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। और आप देखिए ज़रा इधर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हो रहे हैं, और वो उसमें आदमी सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मतलब कि उसमें पैसे जा रहे हैं और फिर बीच में ही ये इंश्योरेंस ब्रेक हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, और हेल्थ इंश्योरेंस करा के डॉक्टर सारा पैसा ले जा रहे हैं। इंसान के पास क्या बच रहा है? और हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे खान पान और ऐसे विचार से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आदमी जो अपना बचा कुचा है या सेविंग है वो सब उठा के डॉक्टर्स को दे रहा है, और शरीर भी बर्बाद हो रहा है, इसका ठीक भी नहीं हो रही बीमारियाँ। इंसान जिंदा है लेकिन वो बहुत ही दर्द में है, तड़प रहा है। एक तो उसके ऊपर कर्ज का बोझ, एक तो उसके ऊपर रिश्ते टूटने का दर्द, और एक तो अब उसके ऊपर बीमारी का बोझ। वो कैसे लेके चलेगा? उसको नेचुरल लॉ की तरफ लौटना पड़ेगा, प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, और वो इतना आसान नहीं है कि अचानक वो लौट पड़े। और वो अगर एक आदमी लौट भी जाए तो बाकी के सारे लोग तो नहीं आ रहे हैं, वो तो उधर को ही जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। क्या होगा जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, वहाँ पर नेचुरल इंटेलिजेंस कहाँ जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक चीज़ है। आज आपको वर्तमान में शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उसको इस्तेमाल करके, अब कोर्सेज भी हो गए, IIT, AI से IIT करेंगे आप, AI से MBA करेंगे, तो
इन सारी चीज़ों में जब आप अंदर जा रहे हैं और तो इसमें एक मोटी फ़ी भी देनी पड़ेगी आपको। अब ये सब चीज़ें एआई के थ्रू ही होंगी, हर चीज़ उसके द्वारा की जाएगी। तो अब सब कुछ एआई करेगा तो इंसान क्या करेगा? समझिए। तो इंसान जब नेचुरल था और उसको नेचुरल रहना चाहिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो गया दिखावा में, बनावटी में, और अब ऐसे कोर्सेज और सॉफ्टवेयर और सब कुछ आने लगे। तो उसी से अब व्यक्ति किताब लिखेगा, उसी से अब अपने सवालों का जवाब पाएगा, उसी से अपनी फ़ोटो बनाएगा या अन्य चीज़ों को बनाएगा। तो हर चीज़ आर्टिफिशियल होगी, तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? जब हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करेगी, तो व्यक्ति का जो नेचुरल इंटेलिजेंट है वो कहाँ जाएगा? उसका यूज कब होगा? वो उसकी शक्तियाँ कहाँ जाएंगी? वो अपने भीतरी शक्तियों को कैसे बाहर निकालेगा? वो तो सब उससे करवा रहा है, भविष्य एआई बताएगा, ठीक? या जो काम ज्योतिष विद्या करती थी, एक ज्योतिष शास्त्री करता था, अब वो ही काम एआई करेगा। तो व्यक्ति अपनी शक्तियों को तो ख़त्म करता चला जा रहा है और एआई से व्यक्ति की अंदर की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो यूज ही नहीं कर पाएगा तो ख़त्म। उसी तरह से जैसे नेचुरल रिलेशंस जो थे परिवार में, जॉइंट फैमिली में, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता था, आज देखते देखते ही बहुएं घर की चार दीवारी लांघ कर बिना बड़े बुजुर्गों की परमिशन से चली जा रही हैं, या परमिशन भी ले रही हैं तो वो फॉर्मेलिटी है कि हम ले रहे हैं, कि हम इतने आज्ञाकारी हैं। और जहाँ नहीं जाना है वहाँ पर अकेले जा रही हैं, पति की ज़रूरत नहीं है, स्त्रियां अकेले घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह पे जाके घूम के काम करके चली आ रही हैं। जो कि स्त्रियां घर के अंदर रहती थी, पुरुष ही जहाँ जाना होता था जाते थे, करते थे, और स्त्रियों को घर में खाना पकाना होता था, परिवार देखना पड़ता था। तो मर्यादाएं होती थीं और विश्वास होता था। अभी जब स्त्रियां घर से बाहर निकलने लगीं, लड़कियां सब घर से बाहर निकलने लगीं, तो रिश्तों में संदेह आ गया, डाउट आ गया, संदेह आ गया। अब लड़का और लड़की फ्रेंड बनकर रह रहे हैं, इसको वो खुलापन कहते हैं और अच्छा कहते हैं कि हम फ्रेंड हैं, मित्र हैं, और हमारे अंदर कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। तो विपरीत लिंगी जितने भी फ्रेंड होंगे उन दोनों में शारीरिक आकर्षण होगा और उसकी वजह से वो बिना पति पत्नी हुए भी आपस में फिजिकल रिलेशन बना लेंगे। और तमाम जगहों पे लोग एक साथ में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं लड़का लड़की। एक लड़का लड़की एक रूम में रहकर एक दूसरे से मित्र बने रह सकते हैं, ये 1% ही संभव है, 99% संभव नहीं है। तो जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, घर के दूसरे लोग, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होकर माता पिता से कहते हैं कि हम अपनी पसंद से शादी करेंगे या हमारे बीच उनका रिलेशन है, तो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो
अब यहाँ पर वो सारे अधिकार माता पिता के बच्चों के ऊपर ख़त्म होते चले गए। तो माता पिता के मन में बच्चों के लिए वो प्यार भी नहीं रह गया, वो सम्मान भी नहीं रह गया। बात यहाँ धन की हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि रिश्ते इन कारणों से टूट रहे हैं, टूटे हैं। तो इससे हमारे जीवन पे जो बुरा असर हुआ है, जैसे कि हमारे पास धन की कमी हो गई है, ठीक, और कर्ज बढ़ गया, बीमारियां बढ़ गई, लड़ाइयाँ, नफरत बढ़ गया। देखिए, जब रिश्ते बिगड़ते हैं, टूटते हैं, तो पैसों का चेन भी टूटता है, क्योंकि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिए, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन का हर हिस्सा पैसे से जुड़ा है। तो उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा टूटता है तो पैसा टूटता है। और कोई भी चीज पैसे से आती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं 3 चीजों में व्यक्ति का जीवन होता है। और अन्य सुविधाओं में क्या हो गया, जो हमारे लिए जरूरी है, मोबाइल है, बिजली है, गाड़ी है, घूमना है, मतलब मूल चीज जो हमारा है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब घर में जब एक जैसा खाना बनता है तो 10 लोगों को खाना है, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करेगा कि किसी को अच्छा मिला, किसी को बुरा मिला। सबके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनी है, सभी को यही खाना है, राइट। तो अब उसमें कोई ये नहीं, अब कोई एक रोटी ज़्यादा खाए, कम खाए, उसकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ कोई भी ईर्ष्या नहीं है। लेकिन ईर्ष्या तब होती है जब कोई व्यक्ति उसी घर में, उन्हीं 10 लोगों में एक व्यक्ति को दाल, चावल, रोटी दी गई खाने के लिए, और एक व्यक्ति को दिया गया कि तुम ये रस मलाई लो, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई खाओ, पुआ पकवान खाओ, या ये अंडा, मांस, मछली खाओ। तो जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा रहा है, उसको मन में विचार आएगा कि भाई मुझे ये खाना क्यों और मेरे दूसरे भाई को वो खाना क्यों। रस मलाई, मुर्ग मसल्लम, कुछ भी, किसी भी तरह से इसकी शुरुआत होती है। या एक भाई चोरी से, चुपके से बाहर फल फ्रूट खाता है, घर में लाता है तो अपने बीवी बच्चों को देता है, या अंडा, मांस बाहर खा लेता है चुपके से, और घर में लाता है तो चुपके से अपनी बीवी बच्चों को दे देता है। और दूसरा भाई ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरा एक भाई ऐसा कर रहा है, तो अब पहले वाले भाई को दुख होगा मन में कि मेरा भाई मुझसे भेद कर रहा है, मेरे बच्चों से भेद कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझिए, जो चीज़ समझना जरूरी है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक भाई ने क्या मन में सोचा कि मैं और मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छा
अच्छी चीज़ खा लेंगे, फल फ्रूट्स, दूध मलाई, घी मक्खन, मिठाई, मेवा, ड्राई फ्रूट्स, तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मेरी पत्नी स्वस्थ रहेगी और उनको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो कमा रहा हूँ और मैं अब किसी और को क्यों दूँ? तो उसके मन में ये भेद आया। किस चीज़ को लेकर भेद आया, ज़रा सोचिए। खाने को लेकर ना, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, बात देखिए कहाँ से उठती है और कहाँ जाके गिरती है और क्या समझना है। खाने को लेकर, अब खाना किस चीज़ से आता है? पैसे से। तो पैसा कौन कमा रहा है? वो व्यक्ति, वो एक भाई। लेकिन दूसरा भाई भी कमा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो कभी ला रहा है तो सबके लिए ला रहा है, चाहे घर में जितने भी सदस्य हों, थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा लेकिन सबके लिए आ रहा है। तो उसके मन में एक ऐसा भाव है कि मैं अकेले क्यों और मेरा बच्चा अकेले क्यों खाएगा, चोरी हो गई, ये तो बेईमानी हो गई, ये तो स्वार्थ हो गया। और बाकी जो हमारे भाई हैं और भाई के बच्चे हैं उनको भी मिलना चाहिए, मेरे माता पिता को भी मिलना चाहिए। तो वो जो चीज़ लाता है वो उसमें से सभी को दिल से खुशी से देता है, सबको। लेकिन एक दूसरा भाई ऐसा नहीं करता है, चुपके से लाकर खा लेता है, खिला लेता है। लेकिन जब ये बात दूसरे भाई को पता चलेगी तो उसको बहुत दुख होगा कि मेरा भाई मुझसे बेईमानी कर रहा है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों में जो भाव थे वो बदल गए हैं। जब भाव बदल गए हैं तो विचार भी बदल जाएंगे। उसके पहले उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, क्योंकि वो दोनों भाई धन नहीं कमाते थे, माता पिता कमा कर खिलाते थे, जो देते थे वो खा लेते थे, भाइयों में प्यार था, दोस्ती थी, मित्रता थी, अच्छा व्यवहार था, एक दूसरे से मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे वो धन कमाने लगे वैसे ही धीरे धीरे उनके मन में ये पाप आने लगा और नफरत आने लगी। जब ये विचार दोनों के मन में आएगा तो उन दोनों में अलगाव हो जाएगा, मन से दूर हो जाएंगे। फिर दूसरा भाई भी कुछ सोचेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब वो यहाँ से सारे के सारे लोग इस बात से दुखी हो जाएंगे। घर में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पैसे से आती हैं। पैसे चाहे वो कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उसकी वजह से घर में नफरत फैल गई, ठीक, दूरियां फैल गई। किसकी वजह से? पैसा। अब चूंकि यहाँ पर हम पैसे को ही कारण बताएंगे, पैसे की वजह से, पैसे के कारण लोभ लालच आया, बेईमानी आई, ईर्ष्या आई, रोटी इन द सेंस के खाना, खाने की चीजों से चोरी शुरू हो गई। अब लगभग घर के अंदर सारे लोग कर रहे हैं। 4 भाई हैं तो सभी लोग अपने अपने कमाई से अपने अपने बच्चों को चोरी चोरी चुपको चुपको खिला रहे हैं। अब उसके आगे क्या होगा? पिता तो किनारे, माता तो किनारे, वो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। अब उसमें अगर 1-2 बहनें हैं तो फिर बात वहीं शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जब एक माँ ये देखती है कि मेरे बेटे और बहू के पास ये चीज़ें, सुविधाएं हैं, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है, पहनने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, वस्तुएं यूज करने के लिए बहुत अच्छा है,
तो अब वो वहाँ से ये देखती है कि ये सारी चीज़ें मेरी बेटी के पास भी होना चाहिए, मेरी बेटी के बच्चों के पास भी होना चाहिए। तो वो अपने पास से झूठ बोलकर, चोरी करके, मांग कर, चुपके से अपनी बेटी के पास पहुंचाती है। अब ये बात घर के सारे बेटे बहू जान रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप चोरी से क्यों कर रही हैं, बता कर करिए। लेकिन माँ की मजबूरी की वो कहती है कि हम बता कर कैसे करें, कोई हमें देता नहीं है, या हम दे सकते हैं हमारे पास जो कमाई का है। अब यहाँ पर जब ये विचार ऐसे सभी के मन में हो रहे हैं तो सभी एक दूसरे से ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं, नफरत फैलती जा रही है। तो वो भी जो माँ है वो भी लेन देन करने के लिए पैसे की ही बात करती है, और बेटी को भी मज़ा आता है कि उसको मिल रहा है। वो कहती है कि मेरी माता दे रही हैं, मेरे माता पिता का है। लेकिन उसी घर में जो उसके भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम हमारा हिस्सा दे रही हो बहन को। तो ये रिश्ते कहाँ गए? जब ये तेरा मेरा लेन देन, कहा सुनी, बोल चाल, ये सब बदल रहे हैं, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। तो जो पैसा दैवीय शक्ति है, डिवाइन पावर, जो पैसा देवी देवता है, जो पैसा बहुत ही पावरफुल है और ज़रूरी है, जो पैसा हमें जीवन देता है, हमें सुख देता है, हमें प्यार देता है, हमें खुशियाँ देता है, जो हमें सुंदर बनाने में मदद करता है। हमारे कपड़े अच्छे होते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, और घर बनाकर देता है, यहाँ तक कि पानी देता है, खाना देता है, सोने के लिए बिस्तर देता है, चलने के लिए गाड़ी देता है, बात करने के लिए मोबाइल देता है, सजने संवरने के लिए ज्वेलरी देता है, सोना चांदी गहने देता है, पढ़ने के लिए स्कूल में फी के रूप में जाता है। वो पैसा, उस पैसे को हम छीना झपटी कर रहे हैं, उस पैसे के लिए हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उस पैसे को कैसा लगेगा? जरा सोचिए कि पैसा एक इंसान है और वो सब समझता है, देखता है कि मेरे लिए सारे लोग नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो पैसा किसी के पास रुकेगा क्या? आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति कोई भी है जो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर या पड़ोसी, कोई पहचान का, वो आपके पास आता है घर, और आपके घर के जो सदस्य हैं उस व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, मुझे इनसे काम करवाना है, खाना पकवाना है, मुझे इनसे कपड़े लाने हैं, मंगाने हैं, मुझे इनसे घर बनवाना है, ज़मीन खरीदनी है, मुझे इनसे पानी मंगवाना है, मुझे इनसे झाड़ू पोछा लगवाना है, मुझे इनसे गाड़ी साफ़ करवाना है, मुझे इनसे ड्राइविंग करवाना है, मुझे इसे सब्जी मंगवाना है।
वो व्यक्ति सुन रहा है कि हम जिसके घर आए हैं, इस घर में जो 4, 6, 10 लोग हैं, वो सारे लोग मुझसे इस तरह से काम करवाने के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग मांग रहे हैं, सब लोग मुझे छीन रहे हैं और सब लोग छीन रहे हैं एक उस व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति क्या दोबारा आपके घर आएगा? एक बार आ गया तो अब तो यहाँ से सुनने के बाद से, ये सब ड्रामा देखने के बाद, ये तूफान देखने के बाद, इस हर कोई छीन रहा है अपनी तरफ, घसीट रहा है, खींच रहा है, और ऐसा करते हुए सब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, इस व्यक्ति का चाहे जो भी नुकसान हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो व्यक्ति आपके चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश करेगा, भागेगा बहुत तेज़ी से, वो रुकेगा नहीं। और बस एक बार जान छुड़ाकर भाग जाए तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, यही सोचकर कि यहाँ हमें नहीं आना है, ये तो बहुत गंदी जगह है, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, ये तो राक्षस हैं, बहुत खराब लोग हैं, यहाँ हम कभी नहीं आएंगे। और बस कैसे भी जान छुड़ाकर वहाँ से भागता है, और जब कैसे भी भाग गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और अगर किसी भी तरह से वो भाग नहीं पाया तो सारे लोगों ने मिलकर नोच लिया उसको, अब वो ख़त्म हो गया। और जिन लोगों ने नोचा उनको कुछ नहीं मिला, छोटे छोटे टुकड़े मिले, अब वो किसी काम के नहीं, क्योंकि किसी को एक हाथ मिला, किसी को एक पैर मिला, किसी को सिर मिला, किसी को उसके कपड़े मिले, अब वो सारे उसके शरीर के सारे अंग ख़त्म हो गए अलग अलग, तो वो अब कोई इसे काम ही नहीं करवा पाएगा। उसी तरह से पैसा है। मान लीजिए कि पैसा एक इंसान है, आपके घर में आता है, सैलरी आई 10,000 20,000, तो आने से पहले ही घर के सारे सदस्य उस सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि मुझे दे देना, मुझे ये लेना है, मुझे ये खाना है, मुझे देना है। कोई 100 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई 1000, कोई 2000, और उस व्यक्ति के खुद के अपने ऐसे खर्चे हैं कि EMI भी देनी है उसको। तो 10,000 या 1,00,000 रुपए मिले तो उसी हिसाब से वो पहले से सभी लोग उसको अलग अलग बांटने के, अलग अलग खर्च करने के लिए सोच रखे हैं। तो जैसे ही सैलरी आती है सब कुछ हर जगह पे बट गई, यानी उसके जाने का रास्ता पहले से बना दिया है आपने, और ऐसी जगह पे जो कि जाकर वो बढ़ेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। आपकी सेविंग हुई नहीं, 10 का 10 ख़त्म, 100 का 100 ख़त्म। तो वो पैसा ना फिर से दोबारा आपके पास आने के लिए डरेगा कि मेरी तो कोई सेविंग नहीं, मेरी तो कोई इज्जत नहीं, मेरी तो कोई बचत नहीं। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? वो व्यक्ति की तरह ये पैसा भी सोचता है, उसकी भी अपनी फीलिंग है। और सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म को मानने वाले, यानी जिनको हम हिंदू कहते हैं, चाहे कुछ भी, इसमें हमें नहीं पढ़ना है धर्म में और विचार में, ये तो सिर्फ मूर्खता है इंसानों की। अलग अलग धर्म बांट लिया, जाति बांट ली, ये सब जब बांट लिया तो सब कुछ भी बंटेगा ना। पैसा क्यों नहीं बांट लिया? पैसे पे क्यों नहीं मोहर लगा दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, और ये अमीर है, ये गरीब है, ये भिखारी है। वो 100 का नोट, वो 50 का नोट जो गवर्नमेंट बनाती है किसी देश में, वो एक ही होता है। अलग अलग देश की जो करेंसी होती है वो एक ही होती है। हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग नहीं बनती।
गरीब के लिए, अमीर के लिए अलग नहीं बनती है। पंडित के लिए, चमार के लिए अलग नहीं नोट बनते हैं, न कॉइन्स बनते हैं, वो एक ही बनते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो रुपया और कॉइन्स जो बनेंगे वो एक ही बनेगा, और वो सबके पास एक ही जाएगा, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे भिखारी को जाए, चाहे गुंडे को जाए, चाहे साधु को जाए, चाहे संत को जाए, उसमें कोई भेद नहीं है। तो मनुष्यों ने आपस में भेद क्यों कर लिया, ये जरा सोचिए, सोचने का विषय है। और चलो, ये तो धर्म की बात हुई, अलग अलग देश में या एक ही देश में अलग अलग धर्म हैं। लेकिन पैसा तो सभी एक ही इस्तेमाल करते हैं ना। वही पैसा हिंदू मुस्लिम को देता है, मुस्लिम हिंदू को देता है। उसमें कोई ये नहीं सोचता है कि अलग होना चाहिए। और जब इतनी परेशानियां इंसान के अंदर पैदा कर ली हैं, तो एक दिन पैसे को भी धर्म के हिसाब से बांट देंगे। तब सोचिए कितनी मारामारी होगी, भयंकर, कितना बुरा होगा वो दिन अगर ऐसा हो गया तो आज हम जिस ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं उसमें सारे लोग तड़प रहे हैं दर्द में। पैसा छीन रहा है हर आदमी। जैसे आपने अभी जाना कि सैलरी आनी है, तो आने से पहले ही 10 लोग उसको छीनने के लिए, झपटने के लिए, ये मेरे लिए चाहिए इतना, मुझे चाहिए, मुझे इतना चाहिए। 10 लोग हैं तो 10 लोग, 5 लोग हैं, 5 लोग इस तरह से उस पैसे को छीन रहे हैं पहले ही। पैसा आपके पास आ रहा है तो आप उसकी पूजा करिए, सम्मान कीजिए, और पहले उसको सोचिए कि इसको आप कैसे बचा सकते हैं। खर्च करने के लिए तो जो ज़रूरी है वो करना ही है, लेकिन उसमें से सबसे पहले कुछ बचा कैसे सकते हैं ये सोचिए। तो पहले आप अगर ये 10,000 मिल रहा है तो 1,000 पहले अलग कर दीजिए, पहले ही निकाल दीजिए। ये उस बाकी के पैसे का सम्मान है, बरकत का एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसे आपने देखा होगा ना गांव में कि जब वो घर की स्त्रियां खाना पकाती थीं तो एक हांडी मिट्टी की या किसी बर्तन को अलग रखते थे। तो चावल अगर चावल का एक अलग, आटे का अलग, दाल का अलग, ऐसे इन 2-3 चीज़ों के लिए खास तौर पर अलग अलग हांडी रखी जाती थी। और जितना खाना पकाना है, ठीक, जैसे 1 किलो चावल पकाना है मान लो, तो उसमें से उन्होंने क्या किया ना, ले लिया 1 किलो बनाना है, इतना बनाना है, अलग निकाल लिया बोरे में से या किसी और जगह से, थाली में या किसी और बर्तन में साफ कर रहे हैं। सूप होता है, सूप में तो अब वो क्या करते हैं ना कि उसको जब साफ करके तैयार कर लेते हैं और उसको पतीले में डाल के पकाना है, तो पतीले में डालने से पहले उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल के उस हांडी में रख देते हैं कच्चा अलग, सिर्फ 1 मुट्ठी, ज़्यादा भी नहीं, रख दिया और बाकी का खाना पका लिया और खा लिया। और अगर कुछ खाना पानी बच गया तो वो जानवर को खिलाते, घर में जानवर हुआ करते थे, नाली में नहीं फेंकते बचा हुआ खाना या डस्टबिन में नहीं फेंकते, लेकिन आज डस्टबिन में फेंक दिया जाता है खाना बचा हुआ। अपमान हो रहा है।
पैसा आता, सैलरी आती, तो उसमें से 10,000 में 1,000 या 500 रुपये पहले अलग कर दें, बचा दें, उसके बाद बाकी खर्च करें। ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा खर्च कर दिया, बल्कि और कर्ज लेना पड़ा कुछ चीज़ में तो ले लिया। तो बजट तो यहीं से बिगड़ गया ना आपका, ये आपने सीखा ही नहीं। पहले ऐसा होता था तो लोगों के पास सेविंग होती थी, इमरजेंसी में वही पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते हो जाता था, और वही जो राशन, चावल, आटा, दाल निकाला जाता था अलग, वही 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता था, थोड़ा थोड़ा करके। एक तो वो बचत हो गई अन्न का और धन का, क्योंकि अन्न और धन दोनों बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो धन है वो हमारी मेहनत से आता है और अन्न है उस पैसे से आता है। धन जो है धन से आता है, वो अन्न, और वही अन्न हम खाते हैं, तो वो शुद्धता होती रही है। आज भी उसी शुद्धता की आवश्यकता है, किसी घर में ऐसा नहीं होता है, ये होना ज़रूरी है। जब आप ये करेंगे तो जिस शुद्ध भाव से खाना पकाएंगे, घर के सारे लोग खाएंगे, तो सबके मन में शुद्ध विचार आएंगे। अभी खाना बनाने से पहले ही अशुद्धता है दुनिया भर का, पैसा कमाने में भी नफ़रत है या ईर्ष्या है, उस पैसे से जो हम सामान खरीद के ला रहे हैं उसमें भी ईर्ष्या है, बनाने में भी ईर्ष्या है, तो खाने में भी ईर्ष्या चली गई, तो रिश्ते खत्म। तो रिश्तों का और पैसे का इतना गहरा संबंध है। व्यक्ति से पैसा गहराई से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से, और व्यक्ति उस पैसे के लिए जब बेईमानी करेगा तो रिश्ते में बेईमानी आ जाएगी, तो रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हर कोई अलग हो जाएगा, तड़प रहा है, मिल नहीं रहा है, हर कोई अपना बना रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी नहीं कर रहा है। और फ़ोन पर भी करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि हर रिश्ते एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक का रिश्ता बिगड़ा तो उसके 10 जो जुड़े हुए साथी हैं, रिश्तेदार, उनसे भी बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक भाई में टूटा तो बाकी और रिश्ते जुड़े ही रहेंगे, नहीं। जैसे 2 भाई हैं, आपस में अलग हो गए नफ़रत के साथ, तो अब देखिए कि दोनों भाइयों की पत्नियां जो हैं वो भी दूर हुई, उनके बच्चे हैं वो भी दूर हुए। अब उनके जो ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी दूर हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपने ससुराल में जाके बताएंगे, अपने मायके में बताएंगे कि फलाना ऐसा बुरा है, वो ऐसा करता है, चोरी करता है, या झूठ बोलता है, या बेईमानी करता है, वो हमारे बच्चों को नहीं देता, अपने बच्चों को चुपके से खिला लेता है, अपने लिए कपड़े खरीद लेता है, बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेता है, हमारे बच्चों के लिए नहीं देखता है, करता है। तो जब वो जाके अपने घर में वहाँ बताएंगे, तो दोनों एक दूसरे के ससुराल वाले जो पहले मिलते थे, एक दूसरे से मिल कर रहते थे, अब वो नहीं मिलेंगे, जाएंगे नहीं, ना एक दूसरे को बुलाएंगे, ना एक दूसरा कोई जाएगा। अब उनके भी जो रिश्तेदार हैं, ससुराल वालों के कोई जो रिश्तेदार हैं, वो भी इनसे नहीं मिलेंगे, सब दूर, नफ़रत पैदा हो गई। ये जो नफ़रत की आग है, ये सबको जला रही है, और इसी तरह से एक जगह टूटा तो सब जगह टूटा, और इंसान ये सोच रहा है कि मैंने किसी का, उनका क्या बिगाड़ा, उनको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो दूर बैठे हैं वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं बात कर रहे हैं। अब सभी एक दूसरे के दायरे में, अपने अपने घेरे में कैद हो गए, बात भी करना पसंद नहीं कर रहा है, बात करेंगे तो कुछ लेन देन करनी पड़ेगी। तो रिश्तों का और पैसों का ये गहरा संबंध है। अगर आप इस गहरे संबंध को समझ पा रहे हैं तो रिश्तों को जोड़ना शुरू करिए, चाहे जैसे भी करिए, तो पैसे जुड़ने लगेंगे। लेकिन बहुत ये खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक मोड़ पर आप पहुंच गए हैं कि आप कैसे रिश्तों को फिर से जोड़ेंगे तो आपको, आपका ही खर्च होगा, वो आप खर्च करना नहीं चाहते। पहले इस पे आदमी ध्यान नहीं देता था कि खर्च होगा,
बस प्यार देखता था। अब सिर्फ खर्च देखता है, प्यार नहीं। तो कौन कितनी देर रुकेगा आपके पास? आप किसके पास कितनी देर रुकेंगे? आप खुद सोचेंगे कि दूसरे के यहाँ आप जा रहे हैं तो उसका खर्चा होगा, ठीक? तो यहीं से आपके मन में प्यार खत्म हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपका प्यार है कि आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे का खर्चा होगा, तो इसका मतलब वो दूसरा हो गया ना। आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे का खर्च होगा इसलिए ना जाएं, या हमारे जाने से दूसरे का खर्च होगा, टाइम मनी एनर्जी खर्च होगी तो ना जाएं। तो आप अपना कहाँ समझ रहे हैं? आप तो दूसरे का समझ रहे हैं ना, दूसरा समझ रहे हैं। तो जो दूसरा सामने वाला है वो भी तो यही सोचेगा ना कि आप दूसरे हो, अलग हो, कोई और हो, मेरे अपने नहीं हो। आप समझिए, पैसे की जो समस्या है उसका कारण है रिश्तों का टूटना, और इस पैसे की वजह से पैसा जो समस्या बना हुआ है वही कारण है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में समस्या है, क्या है? पैसा। तो वो जो समस्या है वही कारण है। तो जीवन में आप अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप पहले उसको समझिए कि ये समस्या क्यों है, कहाँ से है। और आप पाएंगे कि जिस चीज़ को आप समस्या बता रहे हैं ना, उस समस्या के कारण भी वही है, उसी में उसका कारण छुपा हुआ है। उसका कारण का मतलब छुपा हुआ है, तो समाधान भी वही है, उसी में समाधान भी है। जीवन के किसी भी समस्या को उठा लीजिए, उसका समाधान और उसका कारण उसी में होता है, अलग नहीं होता है, बाहर नहीं होता है, दूर नहीं होता है, उसी में होता है। जैसे मैथ का सवाल है, आपको हल करना है, तो मान लीजिए कि जो मैथ का सवाल है वो प्रॉब्लम है। अब इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी मैथ के उस सवाल में ही है, आपको खोजना है। लेकिन अगर ये आप समस्या समझ रहे हैं कि ये मैथ का सवाल जो प्रॉब्लम है, तो उसका कारण तो आपको जानना पड़ेगा, तो कारण भी उसी के अंदर है और निवारण भी उसी के अंदर है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से जोड़ता है, कि जो शरीर में रोग उत्पन्न हुए हैं लोगों के, उस रोग का कारण भी वो व्यक्ति ही है। वो शरीर, जैसे व्यक्ति में वो व्यक्ति है, वो शरीर में रोग उत्पन्न होना मतलब व्यक्ति में रोग उत्पन्न होना। तो वो समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर ही उस समस्या का कारण है और उस समस्या का निवारण है, बाहर नहीं है। लेकिन आप जाते हो बाहर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा फिर आ गई बात पैसे की। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना घर बेचिए, ज़मीन बेचिए, वो भी नहीं है तो कर्ज लीजिए, अब वो भी नहीं है तो सुसाइड कर लीजिए, आत्महत्या कर लीजिए। लोग यही तो कर रहे हैं। और इस समस्या के को सॉल्व करने के लिए आपको टीचर की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैथ के सवाल को हल करना है तो किसी न किसी टीचर की आवश्यकता होती है, सॉल्वर की आवश्यकता होती है, जो इसको सॉल्व करना जानता हो। कौन जानेगा? जो पहले से पढ़ा लिखा हो। समझिए, कोई भी मैथ के सवाल को सॉल्व कर रहा है टीचर, आप स्टूडेंट हैं, तो वो जो सॉल्व कर रहा है ना, उसने पहले उस
प्रॉब्लम को अपने टीचर से सीखा समझा और हल किया, प्रैक्टिस किया, और वो समझ गया कि इस सवाल का ये हल है, तो वो वही टीचर, वही व्यक्ति टीचर के रूप में दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाएगा, समझाएगा। वही समझा पाएगा कि इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है। अब वो मैथ के सवाल को हल करने के लिए आप टीचर लेते हैं और टीचर आपसे फी लेता है, तब आपको वो बताता है, बिना फी लिए नहीं बताएगा। उसको पैसा चाहिए ना, पैसा मिला, पैसा आप नहीं देंगे तो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। सोचिए पैसे का कनेक्शन कितना गहरा है। ये बहुत अथाह है, अथाह सागर है। इसको समझना पड़ेगा हर व्यक्ति को, और हम आगे आगे समझाएंगे। जीवन में जब समस्या आती है तो उसको हल करने के लिए भी तो कोई टीचर चाहिए, कोई कोच चाहिए, लाइफ कोच। और वही व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं के कारणों को समझता है और उसको सॉल्व करने का तरीका जानता है, जिसने इसकी स्टडी की है, पढ़ाई की है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। वो इसमें मास्टर है। ठीक। अब इतनी बड़ी समस्या का समाधान आपको पाना है, और अब ऐसे लाइफ कोच से जब आप बात करते हैं कि मुझे अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, बताइए, तो वो कहता है मुझे फ़ी चाहिए, तो आप कहते हैं कि फ़ी तो ज़्यादा है या फ़ी नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, जाइए, आपको हम नहीं सिखाएंगे, फ्री में नहीं सिखाएंगे, क्योंकि फ्री में सिखाएंगे तो आप मुझे मूर्ख समझेंगे। अब पैसे की बात यहाँ आ गई ना। जब आप पैसे देंगे तब वो सिखाएगा समाधान, कारण बताएगा, आपकी समस्या का कारण क्या है और समाधान क्या है, निवारण क्या है, सब बताएगा। और इस चीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसा और जीवन, इसी को समझने के लिए आप कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है आपके पास, और आप धन की बात करते हैं। धन की मीनिंग नहीं मालूम है, धन की डेफिनेशन नहीं मालूम है, और मनी मैनेज नहीं मालूम है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मालूम है, और आप पैसे की बात बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करते हैं। जिसको आपने सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके बारे में आप पागल हुए जा रहे हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही, और उस वजह से आप रिश्तों को तोड़कर एकदम बर्बाद कर चुके हैं। मैंने इस रिकॉर्डिंग में, चूँकि टाइम बहुत हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, इसका मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्वलंत चैप्टर है, और वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यही है। और इस समस्या का कारण क्या है और निवारण क्या है, वो मैं इस पर बताने वाला हूँ। और ये 1 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये घंटों घंटों के लेक्चर जाएगा। तो इसका पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 भी बनेगा, पार्ट 4 भी बनेगा, जितने भी पार्ट बन सकते हैं, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बनेंगे। ये टॉपिक उठा है तो ये पूरे विश्व में जाना चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से भले हम टॉपिक थोड़ा चेंज कर दें, लेकिन इसी के इर्द गिर्द हम चलेंगे और हम आपको बताएंगे, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान बताएंगे। आप जुड़िए, सीखिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, ये सोचकर सीखिए कि इस ज्ञान का, इस ज्ञान रूपी खजाने का
प्रचार प्रसार हमें पूरे विश्व में करना है और पूरी दुनिया के लिए करना है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस समस्या से उबरने के लिए समय लगेगा, लेकिन उबारने के लिए हम सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। विश्व हमारा परिवार है। इस विश्व के परिवार में, विश्व रूपी परिवार में जो भी सदस्य हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं। अलग नहीं समझना है किसी को। वह कुटुंबकम के भाव से आगे बढ़ना होगा। इस विचार से आपको अपना काम करना होगा, अपनी शुरुआत करनी होगी आज के दिन की। आज जब आप सुबह आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहला विचार आपके अंदर यही होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, और परिवार के सदस्य हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं। कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सब हमारे अपने हैं। और हमें अपने के लिए, अपनों के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा अच्छा सोचते हैं ना। जैसे कि अब चूँकि सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे इतने ही साथ में रहते हैं, तो इतने ही लोग एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं। सभी ग्रो करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अमीर बने। उसी तरह से हम सबको पूरे विश्व के सभी सदस्यों के बारे में सोचना होगा, और सोचने के साथ करना होगा जो आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और इस अभियान में हमारा साथ दीजिए, मिलिए। आपको ये करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। भविष्य में जो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है, उनके लिए, उनको, हमारे भविष्य को बचाना है, संवारना है। जो आज हमने गलतियां की, हमारे पेरेंट्स ने गलतियां की, जो नॉन एजुकेटेड सिचुएशन में हर व्यक्ति ने कदम आगे बढ़ाया और ये बुरा हाल हुआ। अब आप एजुकेट होइए। नेचुरल एजुकेशन चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन, रिलेशनशिप के एजुकेशन। इन सारी चीज़ों के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा, कमर कसना होगा। हम सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी। कोशिश इन द सेंस कि काम करना होगा, कि हमें करना है। रिश्ते जोड़ना है, और रिश्ते जोड़कर धन को समझना है, तभी हमारे पास धन रुकेगा। और कर्ज के विकराल रूप को, दैत्य को समाप्त करना होगा। अन्यथा हर कोई इस महादैत्य का भोजन बन जाएगा। इस वजह से जो दर्द हो रहा है और दर्द में जो इंसान कराह रहे हैं सारे लोग, उससे आपको बचना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।